नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रकृति सार में। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही अप्रैल और मई की गर्मी शुरू होती है, आपके हरे भरे पौधों में अचानक छोटे छोटे कीड़े दिखने लगते हैं। अभी तक ये कीड़े नहीं दिख रहे थे। मतलब जब तक ये जो है सर्दियों का मौसम था, सारे पौधे कितने लहलहा रहे थे। भले सर्दी थी लेकिन कीड़े नहीं दिख रहे थे। और जैसे ही ये मार्च की एंड आ रहा है, वैसे देखिए छोटे 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 कीड़े हमारे पौधों में लग रहे हैं, दिख रहे हैं। आप सुबह पानी देने जाते हैं, देखते हैं कि पत्तों के नीचे ना सफ़ेद सफ़ेद कुछ चिपका हुआ है। पत्ते चिपचिपे हो गए हैं या फिर पौधा अचानक से कमज़ोर लगने लगता है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या होती है कि आप रोज़ पानी दे रहे हो, केयर भी कर रहे हो, फिर भी ये कीड़े नहीं लग जाते। कीड़े लग ही रहे हैं। अब दिमाग में यही आता है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब देख करके दिमाग ख़राब हो रहा है। इतने मतलब केयर कर रहे हैं, पौधे हरे भरे थे, कीड़े आकर के सारा सत्यानाश करे दे रहे हैं। आज हम सिर्फ उपाय नहीं बताएंगे, बल्कि आपको ऐसी बात बताएंगे कि अगली बार ये कीड़े ना लगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी गार्डनिंग पूरी बदल देगा। अब गर्मी में सबसे पहली बात है कि गर्मी में कीड़े क्यों लगते हैं। दोस्तों, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते। जैसे गर्मी में हमें पसीना आता है, हम थक जाते हैं, वैसे ही पौधे भी गर्मी में स्ट्रेस महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ कीड़ों के लिए यही मौसम है, पार्टी टाइम होता है। जैसे गर्मी में मच्छर अचानक बढ़ जाते हैं, इस समय देखिए मच्छरों का तो ऐसा आतंक मचा रखा है, वैसे ही पौधों के कीड़े भी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। एक छोटा सा कीड़ा अगर आपने इग्नोर कर दिया, वो 3 या 4 दिन में 50 से 100 हो जाता है। और जब ये पौधा गर्मी में कमज़ोर हो जाता है, तो कीड़े उसे इजी टारगेट बना लेते हैं। अब कीड़ों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, नई कोमल पत्तियों पर छोटे छोटे हरे कीड़े लगे रहते हैं। जो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग की पत्तियां होती हैं, उसमें देखिए छोटे छोटे कीड़े होते। ये बिल्कुल वैसे ही होते जैसे कोई धीरे धीरे आपका खाना खा रहा हो। वाइट फ्लाई आते हैं। आपने कभी अपने पौधे को छुआ और अचानक से क्या होता है, छोटे सफ़ेद कीड़े उड़ने लगते हैं। वो भी कीड़े हैं, कीड़ों का अटैक है। वही होती है वाइट फ्लाई, क्वाइटली डैमेज करती रहती है। मिली बग ना पूछो, ये तो आपको कॉटन जैसे दिखेंगे, जैसे किसी ने रुई चिपका दी हो। स्पाइडर माइट, अगर आपको पत्तों पर जाला दिखे, जैसे कभी कभी होता है जाले लग जाते हैं पत्तों में, समझ जाओ ये इनविजिबल दुश्मन है। अब कारण या गलती दे, यहाँ पर जो हम लोग कॉमन गलती करते हैं वह यह है। मान लो आपके घर में कोई बीमार है और आप सोचो कि ज़्यादा खाना देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या होगा? उल्टा नुकसान होगा। वैसे ही हम पौधों के साथ करते हैं। रोज़ पानी देते हैं बिना चेक किए। रिज़ल्ट क्या होता है? मिट्टी गीली रहती है, जड़ें सड़ने लगती हैं, फंगस लगता है और फिर कीड़े लगते हैं। अब कई लोग सुबह शाम दोनों टाइम पानी देते हैं, बिना ये देखे कि ज़रूरत है या नहीं है। इसका सल्यूशन क्या है? कैसे हमें ये पता चले कि हमें पौधों में पानी देना है कि नहीं देना है? सबसे पहले हमें उंगली डालकर चेक करना चाहिए कि मिट्टी हमारे ऊपर से गीली है या सूखी है। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आपको पानी नहीं देना है, और अगर आपकी मिट्टी सूखी है, जैसे आप उंगली डाल रहे हैं और कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच तक देख रहे हैं मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है और सूखी है, तभी आप पानी डालिए। सुबह का समय या शाम का समय बेस्ट होता है। अब आप टेरेस पर अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग या शाम को 6-7 बजे के बाद दीजिए, वो बेस्ट टाइम है। क्यों?
क्योंकि दोपहर में क्या होता है, धूप होती है, बहुत ज़्यादा आजकल धूप हो रही है। आप अगर पानी डालेंगे तो पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो इस वजह से वो हमारे पौधों को नुकसान करता है। देखिए, मैं मिट्टी की बात या खेत की बात नहीं कर रही हूँ। खेतों में हमारी मजबूरी है, हम इंजन चला देते हैं और पानी भरता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पानी भी एक्चुअली जो है, और वो ज़मीन है, देखिए ज़मीन में और गमलों में और टेरेस पर बहुत अंतर होता है। तो इस वजह से आप कंपेयर मत करिए किसी को। अगर कोई आपसे ये कह रहा है, अरे देखो खेतों में तो पानी जो है चलाया जाता है, तो क्या गमले में नहीं डाल सकते? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, खेत में और अब गमलों की बिल्कुल ही साइंस ही अलग है, बिल्कुल ही एटमॉस्फेयर ही अलग है। तो इस वजह से आप उनको मत देखिए, आप अपने टेरेस गार्डन को देखिए, क्योंकि आपके जो गमले हैं वो छत पर हैं। तो इस वजह से आप जो है दोपहर में अवॉइड करिए पानी डालना, ठीक है। अच्छा, धूप और हीट स्ट्रेस, जैसे आप दोपहर 2 बजे धूप में खड़े हो जाओ, 10 मिनट में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे ही पौधों का भी होता है। अब बालकनी में क्या होता है कि डायरेक्ट धूप आती है, कोई शेड नहीं होती है, तो प्लांट क्या होता है, स्ट्रेस में चला जाता है, और स्ट्रेस प्लांट पर ही कीड़े आते हैं। अब इसके जो है, जो कीड़े लग जाते हैं, तो इसके जो है कैसे पता चल रहा है कि हमारे पौधों में कीड़े लग रहे हैं? जैसे उसका पत्ता जो है होता है झुक जाता है, मुड़ जाता है, उसका कलर हल्का हो जाता है। इसका एक और सल्यूशन ये है कि आप थोड़ी सी जो है पौधों को आप छाया में दें। आप पुरानी चादर से भी शेड बना सकते हैं, पुरानी साड़ी से बना लीजिए, ग्रीन नेट लगा लीजिए, या ऐसी जगह पौधे रखिए जहाँ पर दिन भर कड़ी धूप ना लगे, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं ये धूप की वजह से ही आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा धूप से अटैक कर रहे हैं। अब एक चीज़ और है इसमें, ये है कि ख़राब जो मिट्टी होती है, मान लो आप जो रोज़ जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी जो है आपकी वीक हो जाएगी। जंक फूड सब आजकल सब लोग खाते हैं, सब लोग मना भी करते हैं कि जंक फूड मत खाओ, लेकिन क्या है कि सब लोग खा ही रहे हैं। और जंक फूड जैसे आप खाते हैं तो आपका क्या, बॉडी कमज़ोर हो रही है। अगर जो है आपको कोई बीमारी लग रही है तो जल्दी अटैक करते हैं कीड़े। तो उसी तरीके से हमारी जो मिट्टी है, अगर हमारी मिट्टी ख़राब होगी, पौष्टिक नहीं होगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, तो वो जो है पौधा हमारा क्या होगा, कमज़ोर होगा। जैसे ही पौधा कमज़ोर होगा, कीड़े उस पर अटैक कर देते हैं, और कमज़ोर पौधों पर कीड़ों का वो फेवरेट टारगेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अटैक करते हैं भाई। आप इसमें क्या करना है, आप सिर्फ जो गमले में आप जो मिट्टी डाल रहे हैं, तो मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, लीफ कंपोस्ट है, किचन वेस्ट है, ये सब चीज़ डालते रहिए। फिर मैंने वही बात बताऊंगी, क्योंकि आपका जो है ये गमला है, ग्रो बैग है, इसमें जिसमें भी आप डाल रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स। ये ज़मीन नहीं है, खेत नहीं है, तो बैलेंस करते ही रहिएगा। और इसमें सॉइल है, कंपोस्ट है, कोकोपीट आप डाल सकते हैं, लीफ डाल सकते हैं, नीम की पत्तियां डाल सकते हैं, राख डाल दीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, कीड़ों को अटैक करने से बचाता है। हवा का कम सर्कुलेशन, जैसे अगर आपका बंद कमरे में 10 लोग बैठ जाएं तो क्या होगा, घुटन होने लगती है। वैसे ही पौधों के साथ होता है। सब गमले एक साथ रख दिए, अब सारे गमले लाइन से आपने लगा दिया या एक साथ पास रख दिए, तो क्या होगा कि आपके जो है हवा जो है ना वो पास नहीं होगी, मॉइस्चर क्या होगा, फंसा रहेगा, कीड़े क्या होंगे, रेडी रहेंगे, मिल गया पार्टी टाइम, चलो भैया अब अटैक करो। इसका क्या सल्यूशन है कि आप जो गमले हैं उनके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखें, ताकि जो है ऑक्सीजन पास होती रहे और हवा पास होती है। जैसे आपके पौधे अगर हैं और अगर पौधे आपके जो बढ़ रहे हैं, तो नीचे की जो पत्तियां होती हैं उसको हमेशा कटिंग करते रहिए, नीचे की जो पत्तियां होती हैं उसको हमेशा हटाते रहिए। इससे क्या होगा, हवा पास होगी। और ऊपर आपको फल चाहिए, आप प्रूनिंग करिए, पिंचिंग करिए, ये सब करते रहिए। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन पास होगी, हवा पास होगी। अब नेक्स्ट कारण क्या होगा, ध्यान दीजिए। जैसे आप, ये सबसे बड़ी गलती है, जैसे हम रोज़ पौधों को देखते हैं लेकिन ध्यान से नहीं देखते। जैसे बच्चे की तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो और हम इग्नोर करें, वैसे ही पौधा भी धीरे धीरे ख़राब होता है। ये नहीं कि आज आपने देखा और पौधे ख़राब हो गए।
वो कभी छोटा आएगा, कीड़ा आएगा, फिर उसके बाद वो धीमे 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 बढ़ता रहेगा अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो डेली आप अपने पौधों को आपको देखना पड़े। देखिए, अगर आपने पौधे लगाए हैं, आपको शौक़ है, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, तो भाई ध्यान तो देना पड़ेगा, वरना क्या होगा, रिज़ल्ट देख लीजिए, कीड़े खा लेंगे, सारे पौधे आपके नष्ट हो जाएंगे। पत्तों के नीचे भी चेक करना होगा, ध्यान से देखो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आपने शौक़ है तो आपको तो भाई केयर तो करनी ही पड़ेगी। अब इसका सब का सल्यूशन ये है, ये सब तो हमने कर लिया, अब इसका ये सल्यूशन है कि स्प्रे करना है। अब मान लो आपको सर्दी ज़ुकाम हो गया, आप दवा लेते हो ना, वैसे ही पौधों के लिए स्प्रे है। अब इसके लिए नीम स्प्रे है, और ये पौधों की मेडिसिन है, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला टॉनिक। 1 लीटर पानी लीजिए, 5 ml नीम का ऑयल लीजिए, 2 बूंद साबुन लीजिए, इसको खूब अच्छे से मिक्स करिए और इसको अपने स्प्रे बॉटल से शाम को या सुबह इसको स्प्रे कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ और है, इसको अपने पत्तों के नीचे ज़रूर स्प्रे करिएगा और पूरे पौधे को बिल्कुल नहला दीजिए जैसे उसने नहाया हो। अच्छा, एक चीज़ है कि मेरे पास जैसे नीम स्प्रे कैसे कभी कभी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो जो नीम की पत्तियां होती हैं, तो नीम की पत्तियां, ताज़ी नीम की पत्तियों को ले आइए घर में, उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद क्या है, उसकी नीम की पत्तियों को आप छान लीजिए, उसका जो लिक्विड पानी तैयार होता है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाता है। आप उसको भी स्प्रे बॉटल में भर करके अपने पौधों में स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि वो पानी भी बहुत ही कड़वा होता है। और वो मैं अक्सर वही करती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मैं नीम ऑयल थोड़ा कम खरीदती भी हूँ और मेरे पास रहता भी नहीं है, तो मैं नीम का स्प्रे अक्सर कर देती हूँ। इससे जो है मेरे कीड़े नहीं लगते। कीड़े तो लगते हैं, लेकिन फिर उसका इलाज भी करना होता है, बीमार हुए हैं तो दवाई तो खाएंगे ही। एक और स्प्रे है जैसे सोप स्प्रे, ये इंस्टेंट एक्शन देता है जैसे पेन किलर। वैसे पेन किलर आपने खा लिया तो तुरंत आपको रिलीफ मिलता है, वैसे ही साबुन का जो है पानी होता है, मतलब थोड़ा सा पानी लीजिए आप, उसमें जो है साबुन लिक्विड जो सोप होता है या शैम्पू होता है, आप उसको डाल लीजिए, उसको फिर मिक्स करके अपने स्प्रे बॉटल में भर करके आप उसको स्प्रे कर दीजिए, इससे भी कीड़े चले जाते हैं। एक और बहुत ही अच्छा स्प्रे होता है छाछ। जो दही होता है, दही या मट्ठा या छाछ जो भी आप कहिए, और उसको क्या करिए, जो है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाए, जैसे 2-3 दिन 4 दिन का पुराना हो जाए, तो आप उसको जो है अपने स्प्रे बॉटल में छान करके और उसको सादे पानी में डाल करके और मिक्स कर लीजिए, खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि दही जो है आपका खट्टा ही होना चाहिए। और ये क्या है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, ये घर का देसी इलाज है। इससे भी जो है पौधे में कीड़े नहीं लगते हैं, और अगर लगे हुए हैं तो वो धीमे धीमे आपके चले जाएंगे। अब इसको मतलब कि जल्दी थोड़ा सा करना पड़ता है स्प्रे। जैसे अगर आप नीम ऑयल कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा गैप रखेंगे, लेकिन अगर जो है आप छाछ से स्प्रे कर रहे हैं, वही वाला हाल है ना, जैसे मान लीजिए आप घर की देसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जब करते हैं तो थोड़ा सा जो है जल्दी करेंगे, टाइम लगता है, और आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो आपको तुरंत रिलीफ मिलता है, वही हाल है। लेकिन ये है कि ये बहुत ही ऑर्गेनिक होता है और ये बहुत ही अच्छा स्प्रे होता है, ये नेचुरल होता है। अब एक चीज़ और है, आपको बता दूं कि जैसे धूप में भी आप स्प्रे नहीं करेंगे, नीचे जो है पत्तियों के नीचे स्प्रे करना मत भूलिएगा, और रेगुलर स्प्रे करिए, क्योंकि इस समय गर्मी है, अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो वो कीड़े क्या होंगे, फिर से अटैक कर देंगे। और टेस्ट ज़रूर करिएगा कि मतलब कि देखते रहिए अपने पौधों को कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब स्प्रे नहीं किया, स्प्रे कर दिया उसके बाद भी कीड़े लग तो नहीं रहे, तो नीम ऑयल का स्प्रे बेस्ट होता है। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कीड़े अचानक नहीं आते हैं, वो हमारी ही छोटी छोटी गलतियों का रिज़ल्ट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी वीक होती है तो हम बीमार पड़ते हैं, वैसे ही पौधे भी कमज़ोर होते हैं तो कीड़े लग जाते हैं। अगर आप सही केयर करोगे, ध्यान दोगे, तो आपके पौधे हमेशा हेल्दी रहेंगे। अब कमेंट में बताओ आपके पौधे में कौन सा प्रॉब्लम है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।
खुश रहो, मस्त रहो और ऐसे ही गार्डनिंग करते रहो और अपने गार्डन से कीड़ों को भगाते रहो। धन्यवाद।